जो स्थूल शरीर वाले अर्थात मोटे शरीर वाले हैं उन लोगों को इन आसनों को करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी, लेकिन अगर वे करते रहेंगे तो शरीर भी हल्का होगा, थोड़ा पतला होगा और लचीला होगा। अब इस प्रकार से आ जाएंगे, कमर पर हाथ, श्वास भर के धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकेंगे। अब शुगर के लिए है, दोनों हाथों को इस प्रकार मुट्ठी बांधे, अंगूठे को अंदर करके नाभि के आसपास, नाभि के नीचे की ओर दोनों को लगाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। इससे जो हमारी आंतें होती हैं वे आंतें दबती हैं, तो कब्ज, एसिडिटी आदि बहुत सारे रोग भी इससे दूर होते हैं और शुगर के लिए भी ये लाभदायक है। अब इसी को इस प्रकार से करेंगे, अपने दोनों भुजाओं, कलाइयों को इस प्रकार ले लें, श्वास छोड़ते हुए। अब हम लेटने वाले आसन करेंगे। श्वास को सामान्य करने के लिए 2-4 बार लंबी श्वास ले लेंगे। आप अपना दायां पांव उठाएंगे। धीरे धीरे नीचे लाएंगे, बायां पांव, ये जो आसन बता रहा हूँ ये सब पेट कम करने के लिए है और पेट से संबंधित रोगों के लिए, कब्ज, एसिडिटी आती है। दोनों पांव उठाएंगे, हाथों को कमर के नीचे ले सकते हैं सहारे के लिए।
धीरे धीरे नीचे लाएंगे। हम मोटापा और पेट कम करने का एक बहुत सुंदर आसन बता रहा हूँ, जो केवल पेट के संबंधित रोगों के लिए है। और उसे प्रतिदिन करेंगे। पहले दिन 5 बार करें, 7 बार करें। प्रतिदिन एक एक बढ़ाते जाएं, जितना बढ़ा सकते हो। 30-40 तक जा सकता है। तो ध्यान से देखेंगे, श्वास उसमें सामान्य रहेगी। और आज हम लोग 8 बार करते हैं। इसको रोज एक एक बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पेट कम होता जाएगा। इसको कम करते जाएंगे तो पेट बढ़ता जाएगा। क्योंकि इससे सारा बल पेट पर पड़ता है और ये कमर के लिए भी लाभदायक है। कमर की हड्डी मजबूत होती है। माताओं को इसे अवश्य करना चाहिए। दोनों पाँव को समेट लेंगे, दोनों भुजाओं को फैलाएंगे, पाँव को दाएं बाएं चलाएंगे। पाँव की विपरीत दिशा में हमारा सिर होगा। ये भी पेट से संबंधित रोगों के लिए है, कमर से संबंधित रोगों के लिए है। अब जो मैं आसन बता रहा हूँ उसका नाम सर्वांगासन है। इसका नाम ही है सर्वांगासन, अर्थात जो संपूर्ण अंगों का आसन है। जिन लोगों के पास समय का अभाव रहे तो वे केवल सूर्य नमस्कार और इस सर्वांगासन को ही कर लें, और जिनके पास समय है तो मैंने जितना बताया है वो उतना करें। जो लोग सर्वांगासन को कर नहीं पा रहे हैं, शरीर स्थूल है, मोटा है, तो दीवार के सहारे उसे करें। लेकिन इस आसन को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मस्तिष्क में रक्त संचार जाता है। आँख, कान, नाक, गला आदि से संबंधित जो रोग हैं वो दूर होने लगते हैं। देखेंगे और सावधानी से करेंगे। नहीं कर पाए तो दीवार के सहारे करने का प्रयत्न करेंगे।
धीरे धीरे पाँव को पीछे ले जाएं। देखने में कठिन अवश्य है, लेकिन अभ्यास से होगा। प्रयत्न करते रहें। कठिन समझ करके इसे छोड़ेंगे नहीं। पीछे जो हम पाँव ले गए वो हलासन है और कमर के लिए बहुत सुंदर आसन है। जिस प्रकार से माताएं आटा गूंथती हैं, वैसे ही इस आसन से मानो रीढ़ की हड्डी को गूंथ दिया गया, तो उसकी रीढ़ की हड्डी के लिए ये बहुत ही सुंदर आसन है। अब एक आसन और बता रहा हूं, पवन मुक्तासन का संक्षिप्त स्वरूप। गैस आदि की निवृत्ति के लिए दोनों पाँव को इस प्रकार से लेंगे, इस प्रकार पकड़ लेंगे, ऐसे करेंगे। पवन मुक्तासन है पेट में गैस, एसिडिटी आदि की निवृत्ति के लिए। जिनका पेट निकला हुआ है वे तो इतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी करने का प्रयत्न करें, जिससे कि पेट में जो गैस है, एसिडिटी है, वो निकलने लगे। अब हम लोग पेट के बल आ जाएंगे। दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएंगे और अपनी ठोड़ी के नीचे रखेंगे। ये सर्वाइकल के लिए है, जिनको कमर में, जिनको गर्दन में दर्द रहता है, कंप्यूटर मोबाइल पर लगे रहते हैं, उन्हें आसन अवश्य करना चाहिए। अब भुजंग आसन कमर के लिए। इस प्रकार से आ जाएंगे थोड़ी देर। हम हमेशा आगे की तरफ ही झुकते हैं, पीछे नहीं झुकते, इसलिए इस भुजंग आसन को करना चाहिए। ये जो मैं लेटा हुआ हूँ, कल ये मैंने बताया था, ब्लड प्रेशर के लिए है। जिनका हाई है वो लो हो जाता है, जिनका लो है वो सम हो जाता है, हाई वाले का भी सम हो जाता है। दोनों पाँव को पीछे से पकड़ेंगे, धीरे धीरे आगे से उठने का प्रयत्न करेंगे, पाँव को पीछे की ओर खींचेंगे जितना हो सके, धनुरासन।
ये भी ब्लड प्रेशर के लिए। अब घुटनों के लिए जो मैंने कल भी बताया था, इस प्रकार से करेंगे। पीछे से अपने पाँव को उठाएंगे, तभी इसका पूरा स्वरूप है। और अभी तो मैं फोम के गद्दे पर कर रहा हूँ, इसे नीचे कंबल बिछा के करें। थोड़ा सा चुभेगा नीचे, लेकिन लाभ उसी में है। गद्दे पर करने पर तो इतना लाभ नहीं होगा। जिनको कमर में और घुटने में विशेष पीड़ा है, वो इन आसनों को अवश्य करेंगे। थोड़ा सा पांव फैला करके और कमर को इस प्रकार घुमाएंगे। फिर उल्टी दिशा में। ये कमर के लिए है। अब ठीक इसी प्रकार से घुटनों के लिए थोड़ा पांव नजदीक कर लेंगे, दोनों घुटनों को इस प्रकार घुमाएंगे। अब विपरीत दिशा में। अब एक और घुटने के लिए आसन देखेंगे। इस प्रकार से हाथों को आगे कर लेंगे, पांव थोड़ी दूरी पर हो और धीरे धीरे नीचे बैठते जाएंगे। पंजे के बल हो जाएंगे, एड़ियां उठ जाएंगी। ये देखिए, सारा भार केवल घुटने पर है। इसे एक बार, 2 बार, 3 बार भी कर सकते हैं। जिनको घुटने में पीड़ा है वे लोग। अब हम लोग प्राणायाम और ध्यान करेंगे। आसन दे दीजिए उधर से, कंबल। जो लोग नीचे बैठ सकते हो वे लोग नीचे बैठेंगे। जिस किसी आसन से बैठ सकते हो सुखपूर्वक, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या आलती पालती तो बैठते ही होंगे नीचे। तो जिस किसी आसन में जिससे कि 15-20 मिनट के लिए बैठा जा सके, ऐसा आसन लगाएं।
मैं जो आसन लगा के दिखा रहा हूँ ये बहुत सरल आसन है, स्वस्तिक आसन बोलते हैं इसे। जो नीचे ना बैठ पाते हैं वे लोग कुर्सी पर बैठेंगे, पलंग पर, तख्त पर, पाँव को लटकाते हुए प्रयत्न करेंगे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। मैंने अब पीछे अपने नितंबों के नीचे कंबल लगाया है, जिससे कि हमारी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाती है। और यह देखिए, मैंने यहाँ पर एक वस्त्र भी लगाया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गैप रहता है, जिसके कारण से थोड़ी देर के बाद पाँव थक सकता है, तो मैंने उसे सहारा दे दिया। अब ये पूर्ण रूप से शरीर स्थित हो गया, वैसे ही स्थित हो गया जैसे गैस के ऊपर आपने कोई बर्तन पात्र रख दिया हो, और जब पात्र ठीक से व्यवस्थित हो जाता है तो अब आप उसमें भोजन पका सकते हैं। वैसे ही इस पात्र को हमने छोड़ने के लिए, स्थिर करने के लिए एक साधन के रूप में व्यवस्थित कर दिया। मुद्राओं में मैंने बताया था, चाहे तो इस मुद्रा में रहिए, चाहे इस मुद्रा में रहिए, चाहे इस प्रकार से कर लीजिए, या चाहे ये गोमुखी मुद्रा। बीच बीच में भी आप बदल सकते हैं जब हाथ थक जाए तो। कुछ लोगों का प्रश्न भी था कि हम लोग जो खान पान हमारा है तो वो कैसा होना चाहिए, तो सात्विक होना चाहिए। मांस मदिरा आदि का प्रयोग साधन करने वाले को कभी नहीं करना चाहिए। और जो बीड़ी, सिगरेट, चाय, तंबाकू तथा कॉफी आदि लेते हैं तो धीरे धीरे उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इन सभी वस्तुओं में निकोटीन होता है, जिससे कि तमोगुण बढ़ता है। तो जिसे भी साधन में उतरना है उन्हें धीरे धीरे इन वस्तुओं का त्याग करना होगा। चाय और कॉफी को भी दिन में 4 बार लेते हैं तो 3 बार करें, फिर 2 बार करें, फिर 1 बार करें, उसे छोड़ें। लेना है तो दूध लें, जो शरीर के लिए लाभदायक है। और अभी साधन के बाद, ध्यान के बाद में थोड़ा खान पान पर भी विचार करते हैं। पहले पुनः एक बार ध्यान को देख लें किस प्रकार करना चाहिए। अच्छा, एक मोबाइल मुझे दे, समय देखने के लिए। हम्म। 15 मिनट हम लोग ध्यान करेंगे। ये हमारा भ्रुकुटी स्थान है। मन को यहाँ पर एकाग्र करें और पहले 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। कल मैंने एक प्रार्थना बताई थी, आज पुनः दूसरी प्रार्थना बताता हूँ। जो हम लोग भजन गाते हैं वो भी अपने आप में प्रार्थना ही है। तो पहले प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हे अंतर्यामी, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपका दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो अपने आप को भी नहीं जानता। मेरा क्या स्वरूप है यह भी मुझे पता नहीं। तो जब अपने आप को ही नहीं जानता तो आपको कैसे जानूंगा और पहचानूंगा। सुना है कि आप बहुत सारे रूपों वाले हैं और सर्वत्र व्याप्त भी हैं, लेकिन मैंने अनुभव नहीं किया है। अतः हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप चाहें तो अपने आप को भी जना सकते हैं और मुझे भी मेरे स्वरूप को बता सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं। अतः ऐसा जान करके आपकी शरण में आया हूँ। आप बहुत कोमल हृदय वाले हैं, अतः मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। हे अंतर्यामी, आप सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी सबके घट में विराजमान रहते हैं, सबकी मन की बात जानते हैं। हे प्रभु, इस भवसागर से मेरा उद्धार करें। मैं इस संसार में अनाथ हूँ। मुझे लगता तो अवश्य है कि मैं माता पिता भाई बंधुओं के बीच में रहता हूँ, पर इतना भी मैं जानता हूँ कि अकेला आया हूँ और अकेला ही जाऊंगा। कोई मेरा अपना नहीं है, इसीलिए मैं अनाथ हूँ। और आप परम अनाथों के भी नाथ हैं। ऐसा जानकर मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करें। न जाने कितने जन्मों से, कितने युगों से भटक रहा हूँ। अब कुछ चेतना
जी, अभी आवाज़ आ जाएगी, किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, अभी आवाज़ आ जाएगी। जी। शिवम, आप हमको सुन पा रहे हैं तो वहाँ से अनम्यूट कीजिए। दूसरी तरफ से भरेंगे, पहली तरफ से निकालेंगे। ये एक हुआ, ऐसे 6 बार करेंगे। इस प्रकार से 6 बार नाड़ी शुद्धन हुआ। अब दोनों नाक से श्वास भर के रोकेंगे। अब हम लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति में श्वास को केवल छोड़ना है, लेना अपने आप होगा। ध्यान से देखेंगे और आधा मिनट, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते किसी दिन 1 मिनट तक पहुंचेंगे। दोनों नाक से श्वास भर के रोकेंगे।
नाड़ी शोधन हुआ, फिर कपालभाति हुई। नाड़ी शोधन को रोज एक एक बढ़ाते बढ़ाते 10 तक लेके जाएंगे। कपालभाति को रोज बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट तक लेके जाएंगे। अब है भस्त्रिका। मैंने उदाहरण दिया था कल ट्रेन का, आज दूसरा उदाहरण देता हूँ लोहार का। लोहार को जब हम कोई लोहा देते हैं, वो भट्टी में डाल देता है और फिर भट्टी को चलाता है। वैसे ही लोहार की भांति ये शरीर एक भट्टी के समान है। इसमें फूंक मारना है, कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, जितना फूंक मारेंगे उतनी जल्दी जगेगी। देखेंगे इसमें लेना और छोड़ना दोनों है। धीरे धीरे शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। मैं सहायता के लिए शरीर में ये मुद्रा स्वीकार कर रहा हूँ, जिससे शरीर स्तंभित होकर रहे। दोनों नाक से श्वास भर के रुकेंगे। अब हम लोग जप के साथ में ध्यान करेंगे। प्राणायाम हो गया, पहले 3 बार ओम का उच्चारण करके और फिर जप में बैठ जाएंगे।
ओम शांति शांति शांति। हम लोगों ने जो प्राणायाम किए हैं उन प्राणायामों को करने के उपरांत कम से कम 10-15 मिनट हमें जप और ध्यान करना चाहिए ताकि वो प्राणायाम पच सके। केवल प्राणायाम करके उठ नहीं जाना है। तो मैंने आज इसीलिए 5 मिनट का ध्यान कराया। 5-7 मिनट हमें प्राणायाम में लगे, 5-7 मिनट हम लोगों ने जप के साथ ध्यान किया। अब इसी को रोज प्रतिदिन बढ़ाना है। 15 मिनट से प्रारंभ करके इसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। अभ्यास होता जाएगा। आसनों के कारण से हमारा शरीर बैठने के योग्य होता जाएगा। तो जैसे मैंने खाने पीने की बात बताई, आज भारत देश में क्या पूरे विश्व में जो रोग चल रहा है, महामारियां चल रही हैं, उन सब का मूल कारण हमारे खान पान और आचार विचार व्यवहार से ही संबंध रखता है। आज हम बताना चाहेंगे कि हमारा वास्तविक जो भारतीय पद्धति का आहार है वह रोटी सब्जी दाल चावल है। कि भगवान ने कितनी प्रकार की सब्जियां बनाई, कितने प्रकार के फल बनाए, कितने प्रकार के धन धान्य बनाए, लेकिन फिर भी हम उन सबको छोड़ करके और शराब मांस अंडा आदि खाने के लिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, अभी जो पाश्चात्य संस्कृति से विदेशों से जो आ रहा है खाने के लिए, वहाँ की पद्धतियों को स्वीकार करने लगे हैं। चाउमीन खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, हट आदि पता नहीं क्या क्या नाम है उन सबका वो खाते हैं, जो सब कुछ मैदे से बनता है और जो हमारी पाचन शक्ति को कमजोर करता है, जिससे हमारे शरीर में कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा आहार स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर में रोग होता है। कहाँ तो संतों ने कहा है कि हिंदू हो, होटल का मतलब ही होता है हिंदू हो तो टल जा। लेकिन आज ऐसी विडंबना हो गई है कि सप्ताह में एक दिन होटल से बना बना मंगा करके खाते हैं। अरे घर में माताएं सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद बनाए तो कहा गया है कि माँ के हाथ का प्रसाद सात्विक माना जाता है, पत्नी के हाथ का राजस और नौकर के हाथ का होटल वालों का तामस माना जाता है। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसलिए अगर जैसे ध्यान साधन में उतरना हो, विशेष साधन करना हो, तो उसे घर का प्रसाद पाना चाहिए, सात्विक प्रसाद पाना चाहिए। और जो मैंने बताया उन चीजों को छोड़ना चाहिए। साथ में बीड़ी सिगरेट तंबाकू और पान और कॉफी आदि, इनको भी धीरे 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 त्यागना चाहिए। चाय और कॉफी तो हमारे रग रग में प्रवेश कर गया है, लेकिन उसे धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है। क्योंकि बचपन में मैं भी बहुत चाय पीता था, तो मुझे लगता था कि शायद मैं चाय नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, जब से भक्ति मार्ग में उतरा, सन्यास के 1 वर्ष पूर्व घर पर ही मैंने चाय को छोड़ दिया था। और 20 सन्यास लिए 20 साल हो गए, अभी तक मुझे चाय याद नहीं आती। ठीक ऐसे ही सन्यास के पूर्व प्रतिवर्ष साल में 2 बार 3 बार बुखार आता था, सर्दी जुकाम होती थी, सिर दर्द पेट दर्द, ये तो सामान्य बात थी। लेकिन जैसे ही सन्यास में आया, तो अभी जो मैंने आप लोगों को आसन प्राणायाम सिखाया, मैंने संयम के साथ में इसे स्वीकार किया। कुछ और भी हठ योग की क्रियाएं हैं, गजकरणी प्रक्षालन आदि। तो 20 साल में गिनती से 2 या 3 बार बुखार आया है, वह भी यात्राओं में। जब से मैं यात्राओं में निकला हूं, जैसे मेरा शरीर अभी यात्रा में है। और आपने देखा होगा जब मैं भस्त्रिका कर रहा था, तो श्वास से आपको पता चलता होगा कि मेरी नाक में मस्तिष्क में अभी कफ भरा हुआ है। तो आप सोचिए, मैं 20 साल में 2 या 3 बार यह शरीर रोगी हुआ है और 1 बार या 2 बार एलोपैथ की दवाई स्वीकार करना पड़ी। अन्यथा एलोपैथ क्या है भूल ही गया।
आयुर्वेद की बहुत कम औषधियां स्वीकार करता हूँ। केवल इस आसन प्राणायाम, गजकरणी और प्रक्षालन आदि इन क्रियाओं के माध्यम से ही शरीर स्वस्थ बना हुआ है। और अभी जो कफ भी दिखाई दे रहा है, तो लगभग 1 से सवा महीना हो गया यात्रा में और शीतकाल है, लेकिन फिर भी वह सर्दी वहीं पर रुकी हुई है, इससे आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि प्रतिदिन इसी प्रकार से आसन प्राणायाम हो रहा है, तो वो कफ सूखता चला जा रहा है और धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। प्रसाद के बाद में या अन्य क्रियाओं के बाद में वो कफ भी निकल जाता है। तो वैसे ही आप सब भी इस आसन प्राणायाम ध्यान को स्वीकार करें, शरीर की स्वस्थता के लिए, मन की निर्मलता के लिए, बुद्धि की निर्मलता के लिए, और प्राणों में जो दोष हो गए हैं, नस नाड़ियों में जो वात पित्त कफ विषम हो गया है, उसकी निवृत्ति के लिए। और भी जिस किसी का जो प्रश्न उत्पन्न होगा, तो उनका भी धीरे धीरे समाधान करते जाएंगे। अब यहीं पर अपनी वाणी को परम पूज्य गीताकांड बाबा जी के चरणों में ही समर्पित करते हैं। अपने आसन प्राणायाम ध्यान को भी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए गीता घाट भगवान की जय।